वैकुंठ चतुर्दशी कार्तिक पूर्णिमा से एक दिन पहले होती है। पूरे साल में सिर्फ इसी दिन हरिहर की पूजा एक साथ होती है। ऐसा बहुत कम होता है कि एक ही दिन भगवान शिव एवं भगवान विष्णु का संयुक्त रूप से पूजन किया जाए। पुराणों के अनुसार इस दिन किए गए दान जब आदि का 10 यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है। जीवन के अंत समय में उसे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ में स्थान मिलता है। शिवजी श्रीहरि को सौंपते हैं सृष्टि का संचालन। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ चतुर्दशी पर संसार की सत्ता का हस्तांतरण होता है। योग निद्रा से बाहर आए भगवान विष्णु को भगवान शिव से संसार के संचालन का कार्य दोबारा मिलता है। श्रीहरि विष्णु इस दिन से संसार के पालनहार और संचालक की भूमिका में होते हैं। चातुर्मास में सृष्टि का संचालन भगवान शिव करते हैं। पौराणिक मतानुसार एक बार भगवान विष्णु देवाधिदेव महादेव का पूजन करने के लिए काशी आए। वहां मणिकर्णिका घाट पर स्नान करके उन्होंने 1000 स्वर्ण कमल पुष्पों से भगवान विश्वनाथ के पूजन का संकल्प किया। अभिषेक के बाद जब वे पूजन करने लगे तो शिव जी ने उनकी भक्ति की परीक्षा के उद्देश्य से एक कमल पुष्प कम कर दिया। भगवान श्रीहरि को पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल पुष्प चढ़ाने थे। एक पुष्प की कमी देखकर उन्होंने सोचा मेरी आंखें भी तो कमल के ही समान हैं। मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु अपनी कमल समान आंख चढ़ाने को प्रस्तुत हुए। विष्णु जी की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव प्रकट होकर बोले, हे विष्णु, तुम्हारे समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है। आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे बैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव ने इसी बैकुंठ चतुर्दशी को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला सुदर्शन चक्र विष्णु जी को प्रदान किया। शिव जी तथा विष्णु जी कहते हैं कि इस दिन स्वर्ग के द्वार खुले रहेंगे। मृत्युलोक में रहना वाला कोई भी व्यक्ति इस व्रत को करता है वह अपना स्थान बैकुंठ धाम में सुनिश्चित करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, नारद जी पृथ्वी लोक से घूमकर बैकुंठ धाम पहुंचते हैं। भगवान विष्णु उन्हें आदरपूर्वक बिठाते हैं और प्रसन्न होकर उनके आने का कारण पूछते हैं। नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आपने अपना नाम कृपानिधान रखा है। इससे आपके जो प्रिय भक्त हैं वही तर पाते हैं। जो सामान्य नरनारी है वह वंचित रह जाते हैं। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा सरल मार्ग बताएं जिससे सामान्य भक्त भी आपकी भक्ति कर मुक्ति पा सकें। यह सुनकर विष्णु जी बोले, हे नारद, मेरी बात सुनो। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को जो नरनारी व्रत का पालन करेंगे और श्रद्धा भक्ति से मेरी पूजा अर्चना करेंगे उनके लिए स्वर्ग के द्वार साक्षात खुले होंगे। इसके बाद विष्णु जी जय विजय को बुलाते हैं और उन्हें कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग के द्वार खुला रखने का आदेश देते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं कि इस दिन जो भी भक्त मेरा थोड़ा सा भी नाम लेकर पूजन करेगा वह बैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। एक अन्य कथा के अनुसार धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण था जो बहुत बुरे काम करता था। उसके ऊपर कई पाप थे। एक दिन वो गोदावरी नदी में स्नान के लिए गया। उस दिन वैकुंठ चतुर्दशी थी। कई भक्तजन उस दिन पूजा अर्चना कर गोदावरी घाट पर आए थे। उस भीड़ में धनेश्वर भी उन सभी के साथ था। इस प्रकार उन श्रद्धालु के स्पर्श के कारण धनेश्वर को भी पुण्य मिला। जब उसकी मृत्यु हो गई तब उसे यमराज लेकर गए और नरक में भेज दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह बहुत पापी है, पर इसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन गोदावरी स्नान किया और श्रद्धालुओं के पुण्य के कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, इसलिए इसे वैकुंठ धाम मिलेगा। अतः धनेश्वर को वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। पूजा विधि।
स्नान और व्रत। पूजा का आरंभ सुबह जल्दी स्नान करके व्रत रखने से करना चाहिए। इस दिन भक्त विशेष रूप से उपवासी रहते हैं और अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। विष्णु पूजा। सबसे पहले भगवान विष्णु का गंगाजल से अभिषेक करें और उन्हें सफेद चंदन, फूल, तुलसी दल अर्पित करें। साथ ही श्री विष्णु सहस्त्रनाम का जाप करें। दीप जलाना। घर में दीप जलाना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन घर के प्रत्येक कोने में दीपक रखें और वातावरण को शुद्ध करें। शिव पूजा। इसके बाद शिवजी की पूजा करें। उन्हें बेलपत्र, दूध, शहद और गंगा जल अर्पित करें। शिवलिंग के पास दीपक लगाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें। वैकुंठ द्वार दर्शन। दक्षिण भारत में इस दिन विशेष रूप से वैकुंठ द्वार दर्शन की परंपरा है, जिसमें भक्त भगवान विष्णु के साथ ही भगवान शिव के दर्शन करने के लिए मंदिर जाते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।